अमीर बहू की गरीब ससुराल में पहली रसोई। लेकिन क्यों माँ? अर्नव में क्या बुराई है? वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं उसके साथ शादी के बाद बहुत खुश रहूंगी। संगीता बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अर्नव बस तुम्हारे पैसों से प्यार करता है, तुमसे नहीं। शादी के बाद वो तुम्हें ढंग से 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाएगा और तुम उससे ये उम्मीद लगाए बैठी हो कि वो तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देगा। संगीता बेटा, हमने तुम्हें बड़े नाजों से पाला है। बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। तुम आज तक बिना गाड़ी के कहीं भी नहीं गई हो, बिना एसी के तुम 5 मिनट भी नहीं रही हो। तुम्हारे कपड़ों से लेकर तुम्हारे जूतों तक और खाना पीना हमेशा ब्रांडेड ही रहा है। तुम उस अर्नव की छोटी सी झोपड़ी में कैसे रह पाओगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। डैड, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर मैं शादी करूंगी तो अर्नव से ही, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। मेरे लिए अर्नव का प्यार ही काफी है। उसके साथ मैं सूखी रोटी भी खाकर खुश रहूंगी। अगर आप लोगों ने मेरी शादी अर्नव से नहीं कराई तो इस घर से मेरी डोली की जगह मेरी अर्थी उठेगी। अपनी इकलौती बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजीव और ममता दोनों डर जाते हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्हें इस शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। संगीता राजीव और ममता की इकलौती बेटी होती है। राजीव का एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है और वो लोग बहुत अमीर होते हैं। अर्नव राजीव की कंपनी में एक मामूली सा एम्प्लॉय होता है। अर्नव और संगीता एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अर्नव की गरीबी की वजह से संगीता का परिवार अर्नव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन आखिरकार अपनी बेटी के आगे राजीव और ममता को झुकना ही पड़ता है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में संगीता और अर्नव की शादी हो जाती है। संगीता बहू, तुम्हारा हमारे छोटे से घर में स्वागत है। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे मायके वालों की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन यहाँ तुम्हें कभी प्यार की कमी नहीं होगी। मुझे और अपने ससुराल को अपने माता पिता की तरह ही समझो और अपने आप को हमारी बेटी। माँ जी, घर पैसों से नहीं बल्कि प्यार से बनता है और मेरे लिए तो आप सबका प्यार ही काफी है। आपने मुझे अपनी बेटी कहा, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? मुझे तो लगता था कि तुम अमीर परिवार से हो तो बहुत ज्यादा घमंड होगा तुम्हें, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे अंदर तो बहुत सादगी है और उसी के साथ बहुत प्रेम है। आरती अपनी बहू संगीता का बड़े प्यार से स्वागत करती है। ऐसे ही संगीता का शादी का पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन होते ही संगीता सुबह सुबह उठती है और नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करती है और जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। आज मेरी पहली रसोई है। मैं एक काम करती हूँ, अपनी पहली रसोई में मटर पनीर पूरी और रायता बनाती हूँ। मेरे हाथ का खाना खाकर तो माँ जी और पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। इतना बोलकर संगीता जैसे ही खाना बनाने के लिए सामान ढूंढती है तो उसे घर में सिर्फ थोड़े चावल और चीनी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। ये क्या? यहाँ तो ना ही आटा है, ना ही मसाले और ना ही सब्जी। इन सब के बिना मैं अपनी पहली रसोई कैसे बनाऊंगी? संगीता बहू, तू रसोई घर में क्या कर रही है? तुझे कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैंने सोचा आप सबके लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। लेकिन यहाँ तो सिर्फ थोड़े चावल और थोड़ी सी चीनी रखी हुई है। आप खाना बनाने का सारा सामान कहीं और रखती है क्या? नहीं बहू, खाना बनाने का सारा सामान तो रसोई घर में ही रहता है। तुम तो जानती ही हो ना, हमारा कितना गरीब परिवार है। अर्नव की शादी करने के लिए भी हमने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। अर्नव की तनख्वाह भी इतनी कम है, हम लोग 2 वक्त का खाना खा ले, यही बहुत बड़ी बात है। राशन खत्म हुए तो काफी समय हो चुका है और तब से घर में सिर्फ ये चावल और ये चीनी ही बची हुई है। मुझे माफ कर दे बहू, मेरे पास तो अभी उतने पैसे भी नहीं हैं कि तू अपनी पहली रसोई का खाना बना सके। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ हैं और एक माँ अपनी बेटी से माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप लोग बाहर बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती हूँ, ठीक है? इतना कहकर संगीता अपनी सास आरती को बाहर भेज देती है कि तभी संगीता के माता पिता अपनी बड़ी गाड़ी से आते हैं और उनके हाथों में काफी सारे तोहफे भी होते हैं। आरती जैसे ही संगीता के माता पिता को देखती है तो वो जल्दी से जाकर संगीता को बताती है, जिसके बाद संगीता, उसका पति और उसके सास ससुर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। आप लोग आइए आइए, अरे बैठिए। आप लोगों का यहाँ अचानक से कैसे आना हुआ? हम अपनी बेटी से कभी दूर नहीं रहे, हमें उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा कि उससे जाकर मिल लेते हैं। हमारी बेटी कैसे रह रही होगी यहाँ। संगीता बेटा, ये देख, मैं तेरे और तेरे ससुराल वालों के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ लेकर आया हूँ।
अगर तुझे कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो तू मुझे बता देना। मॉम, डैड, आप लोग यहाँ आए और आपने मेरे और मेरे ससुराल वालों के लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और यहाँ मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोग आए, यही मेरे लिए काफी है। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जहाँ संगीता के मायके वालों की बात सुनकर संगीता के ससुराल वालों को बुरा लगता है, वहीं पर बहू की ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद संगीता जल्दी से अंदर जाती है और चूल्हे पर बैठाकर चावल और चीनी में थोड़े से रखे हुए दूध से खीर बनाती है और सबको लाकर देती है। अपनी बेटी को चूल्हे पर खाना बनाता हुआ देखकर ममता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो खुशी खुशी अपनी बेटी की बनाई हुई खीर खाती है। मेरी बेटी आज तक किचन में नहीं गई और वो अपने ससुराल में चूल्हे पर खाना बना रही है। समधन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। आपकी बेटी इस घर की बेटी है। हम उसे भले ही दौलत, शोहरत, पैसा ना दे पाए, लेकिन उसे प्यार देने में कमी नहीं रखेंगे। आरती की बात सुनकर ममता और राजीव की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो अर्णव और अपनी बेटी संगीता को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। सुनिए, ये कंगन मुझे मेरी माँ ने दिए थे। आप इन्हें गिरवी रख दीजिए। इससे आपको जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से आप अपना कोई नया काम शुरू कर दीजिएगा। हमारा परिवार भी अब आगे बढ़ेगा। और कब तक आप माँ जी और पिताजी को छोटे से घर में रखेंगे? उनके भी तो कई अरमान होंगे। हम उन अरमानों को मिलकर पूरा करेंगे। आप जाइए, इन्हें गिरवी रख दीजिए। तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को मिलनी चाहिए। तुम जैसी जीवन साथी जिस किसी को भी मिलेगी तो उस इंसान की तो जिंदगी ही संवर जाएगी। तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो। ये आपका ही नहीं, मेरा भी परिवार है, समझे? आप जाइए अब। संगीता अपने हाथों से अपने माँ के दिए हुए कंगन उतारती है और अर्णव को दे देती है। अर्णव उन कंगन को जाकर सुनार के पास गिरवी रख देता है और उससे मिलने वाले पैसों से अर्णव एक छोटी सी किराने की दुकान खोलता है। अब अर्णव और संगीता दोनों मिलकर उस किराने की दुकान को चलाते हैं और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद अब अर्णव और संगीता की सारी परेशानियां दूर होने लगती है और वो लोग अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लेते हैं, जिसमें वो दोनों अपने सास ससुर के साथ रहते हैं। संगीता बहू, ये ले तेरे कंगन। मैं जानती हूँ ये कंगन तुझे तेरी माँ ने दिए थे। आज तेरे इन कंगन और तेरी वजह से ही हम सब लोग इतने खुश हैं। तू सही मायने में इस घर की बेटी और लक्ष्मी है। आरती अपनी बहू को अपने हाथों से उसके माँ के दिए हुए कंगन पहनाती है, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। गायत्री अपनी 5 बेटों चंदर, अखिलेश, गोपाल, राजू और महेश की शादी गरीब घर की आरती, गौरी, सुमन, ललिता और मीरा से कर देती है। उन्हें वो बहू बनाकर घर ले आती है। आओ आओ मेरी प्यारी बहुओं, आज से तुम पांचों इसे अपना ही घर समझो। ये कहकर गायत्री 5 कलश अपनी बहुओं के आगे रख देती है और गृह प्रवेश के बाद 5 बहुएं गायत्री के पैर छूती हैं। सदा सुहागन रहो, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहें। एक औरत होने के नाते मैं जानती हूँ कि जब एक लड़की शादी करके अपना घर छोड़कर ससुराल आती है तो हजारों सपने लेकर आती है। बहू, मेरा ये घर ज्यादा बड़ा तो नहीं, मगर एक वादा करती हूँ कि मैं तुम 5 के लिए सास बनकर नहीं बल्कि हमेशा माँ बनकर रहूंगी। अपनी सास की प्यार भरी बातें सुनकर उसकी बहुएं भराई आंखों से कहती हैं, माँ जी, एक बहू को ससुराल के घर आंगन में माँ मिल जाए, उससे और भला क्या चाहिए। हम तो बहुत खुश नसीब हैं जो हम इस घर की बहू बनी हैं। आरती ठीक कह रही है माँ जी, और ईंट पत्थर से तो ऊंचे मकान बनते हैं, मगर घर तो परिवार से बनता है। ससुराल के पहले दिन गायत्री की 5 बहुएं साफ सफाई करके रसोई में आती हैं। आज हम 5 बहुओं की पहली रसोई है। सब्जी में सिर्फ आलू है, इससे क्या बनेगा? इससे तो सबसे आसान और स्वादिष्ट खाना बनेगा। चलो हम 5 आलू पूरी बनाते हैं। और ये रहा बेसन, इससे हम मीठे में लड्डू बनाएंगे, जिससे मीठे का मीठा भी हो जाएगा और भगवान गणेश को भोग भी लग जाएगा। थोड़ी देर में 5 बहुएं आलू पूरी और लड्डू बनाकर भगवान गणेश की मूर्ति को ससुराल में स्थापित करके उन्हें भोग लगाने के बाद अपनी सास और पति को भी खाना परोसती हैं। भाई वाह, क्या स्वादिष्ट आलू पूरी बनाई है तुम 5 ने, खाकर मन खुश हो गया। अरे इस बर्तन में क्या लगता है, कुछ मीठे की जुगाड़ है? जी हाँ,
इसमें आप सभी के लिए लड्डू हैं। लड्डू खाकर उन पांचों के पति तारीफ करते नहीं थकते। भाई वाह, गजब के लड्डू बनाए हैं तुमने। ऐसे स्वादिष्ट लड्डू तो नथुलाल हलवाई के यहाँ भी नहीं बनते। जीती रहो मेरी बहुओं, तुम सभी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरे पास तुम्हें देने को ज्यादा तो नहीं, मगर अपनी गरीब सास की तरफ से ये 101 रुपए शगुन के रख लो। शुक्रिया माँ जी, हमारे लिए यही बहुत है। इसी तरह से गरीबी में भी गायत्री देवी और उसका परिवार रूखी सूखी रोटी खाकर भी हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। उन पांचों के पति एक साथ एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। ऐसे ही समय गुजर रहा था और अब गणेश चतुर्थी आने वाली थी। माँ जी, आरती, सुमन, ललिता, मीरा, ये देखो हमारे आंगन में कितने सारे गेंदे के फूल खिले हैं। देखना, गणेश चतुर्थी पर इन्हीं गेंदे के फूलों से मैं बप्पा को सुंदर सा हार अपने हाथों से गूंथ कर पहनाऊंगी। और मैं तो अपने हाथों से मीठे मीठे लड्डू बनाकर गणेश को चढ़ाऊंगी। उन्हें लड्डू पसंद है ना। और मुझे तो मोदक बनाना आता है, इसीलिए मैं गणपति बप्पा को मोदक बनाकर चढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर बप्पा की मूर्ति मैं और सुमन बनाएंगे। गायत्री की पांचों बहुएं शादी के बाद अपनी पहली गणेश चतुर्थी को लेकर बहुत खुश थी, मगर जैसे उनकी खुशियों को वक्त की नजर लग गई जब फैक्ट्री के मालिक रूपनाथ ने उनके पतियों से कहा, तुम पांचों तो देख ही रही हो, अब मेरी फैक्ट्री में हर काम के लिए बड़ी बड़ी मशीन है, इसीलिए अब मुझे तुम जैसे गरीब मामूली से मजदूरों की अपनी फैक्ट्री में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लो अपना हिसाब। मगर रूपनाथ जी, हम पांचों भाई सालों से आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। आप अचानक से हमें काम से निकाल देंगे तो हमारे घर में दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे तो इसका ठेका मैंने थोड़े लिया है, चले जाओ यहाँ से। पांचों उदास मन से घर लौट आते हैं। अरे तुम पांचों इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है? माँ, रूपनाथ ने हमें फैक्ट्री से निकाल दिया है क्योंकि उसने महंगी महंगी मशीन खरीदनी है जो मजदूरों से भी ज्यादा काम करके देंगी। हे भगवान, ये अभी ही होना था। गणेश चतुर्थी आने वाली है, अब सब कुछ कैसे होगा? लगता है भगवान को भी सारी गरीबी और सारे दुख दर्द देने के लिए हमारा ही घर मिला है। ये कहते कहते गायत्री फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, ऐसे रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। उस रात अपने पति और सास के खा पी कर सो चुकने के बाद आरती कहती है, तुम सब चिंता मत करो, ये गरीबी भी हमें हमारे ससुराल में गणेश चतुर्थी मनाने से नहीं रोक पाएगी। मगर बिना पैसों के हम अपने ससुराल में गणेश चतुर्थी मनाएंगे कैसे आरती? सुमन, मैं और तुम कितनी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, और ललिता, तुमसे स्वादिष्ट लड्डू और कोई नहीं बनाता, और मीरा, सबसे स्वादिष्ट मोदक तुम बनाती हो, और गौरी, तुमने कहा था ना कि तुम गेंदे के फूलों से बप्पा को हार पहनाओगी, तो पहले हमें ये सब बनाकर बेचना होगा, फिर हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे। अगले ही दिन पांचों बहू ये बात अपनी सास को बताती हैं, और अब आरती और सुमन नदी के यहाँ से ढेर सारी मिट्टी ढोकर लाती हैं और कड़ी धूप में आंगन में बैठकर भगवान गणेश की मूर्तियां बनाना शुरू करती हैं। तो वहीं मीरा और ललिता अपने मायके से मिले पायल कंगन बेचकर मिले रुपयों से लड्डू और मोदक बनाने का सामान इकट्ठा करके लड्डू मोदक बनाती हैं। आरती, देखो ना, मैंने मूर्ति का नाक कान हाथ पैर सब बना लिया, मगर सूंड तो मुझसे बन ही नहीं रहा है। लाओ, ये मैं बनाती हूँ, तब तक तुम मूर्तियों को रंग करो। ललिता, मैंने सारे मोदक बना लिए हैं, लाओ, लड्डू बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लाओ बहू, माला बनवाने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। शुक्रिया माँ जी। गायत्री की पांचों बहुएं एक दूसरे का हाथ बटाते हुए उसे दुख भरे हालातों में एक दूसरे की मदद कर रही थी। और जहां गौरी बाजार की एक तरफ जमीन पर बैठकर गेंदे के फूलों की बनाई हुई माला बेचती है, तो वहीं मीरा और ललिता फुटपाथ पर एक स्टॉल लगाकर लड्डू और मोदक बेचने के लिए लोगों को आवाज लगाती हैं। सुमन और आरती भी सड़क किनारे अपनी बनाई हुई मूर्तियां सजाकर लोगों को आवाज लगाती हैं। 100 रुपए में, सिर्फ 100 रुपए में बप्पा की सुंदर सुंदर मूर्तियां, आओ गणपति बप्पा के भक्तों और ले जाओ सुंदर सुंदर मूर्तियां।
अरे मूर्तियां तो बड़ी सुंदर बनाई हैं तुमने। ये बड़ी वाली बप्पा की मूर्ति दे दो। ये वाली मूर्ति 500 की है। अच्छा, तो 2 मूर्ति दे दो, यही वाली। ये लीजिए भैया। जरा सुनिए भैया, अगर आपको फूल माला, लड्डू, मिठाई और मोदक खरीदना हो तो आगे हमारी बहन स्टॉल लगाकर खड़ी हैं। उनसे मिठाइयाँ फूल खरीद कर हमारी मदद कीजिए। हम भी अपने ससुराल में बप्पा की स्थापना करना चाहते हैं। आपकी मदद से हम गरीब बहुएं भी अपने ससुराल में गणेश चतुर्थी मना सकेंगी। उन गरीब बहुओं में भगवान गणेश के प्रति भक्ति देखकर वो ग्राहक भावुक होकर उन्हीं से फूल और मिठाई खरीदता है। सुनो बहन, ये सारे के सारे फूल माला दे दो। ये लीजिए भैया। कितने हुए? 50 फूल माला थी तो आप 500 रुपए हुए। ये लो। इस तरह से गणेश चतुर्थी आने तक वो ऐसे ही मेहनत से 5 मूर्ति माला मिठाइयाँ बनाकर बाजार में आकर बेचती, जिससे उनके पास ठीक ठाक पैसे जमा हो जाते हैं। भगवान की दया से हमारे पास गणेश चतुर्थी मनाने के लिए ठीक ठाक पैसे जुड़ गए हैं। अब हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे माँ जी। मगर बप्पा की स्थापना के लिए अभी हमें अपने ससुराल के लिए भी तो मूर्ति बनानी है सुमन। गणेश चतुर्थी से पहले की रात जाग कर वो दोनों मिट्टी से मूर्ति बनाकर उसे रंग भरती हैं और अगले दिन बड़े ही धूमधाम से 5 बहुएं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को अपने घर में स्थापना करती हैं, जिसमें सुमन अपने सर पर भगवान गणेश की मूर्ति रखती है और ललिता और मीरा ढोल बजाती हैं। गौरी और आरती थाली में गेंदे के फूल लिए मूर्ति पर फेंक रही होती हैं। वहीं उन 5 की गरीब सास गायत्री आंखों में खुशी के आंसू लिए दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, श्री अष्ट विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। देखिए माँ जी, आपकी 5 बहुएं बप्पा को अपने साथ घर ले आई हैं। उन्हें हमारे ससुराल में स्थापना दीजिए माँ जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बहुओं, आज तुम 5 की वजह से ही हम गरीबों के घर में बप्पा आए हैं। ये बोलकर गायत्री मूर्ति की आरती उतारकर तिलक करके उसे घर में विराजमान करती है और फिर उसकी 5 बहुएं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का श्रृंगार चढ़ाती हैं और अपने हाथों से लड्डू मोदक बनाकर उन्हें भोग लगाती हैं और श्रद्धा भक्ति से भरकर पूजा करके खुशी खुशी गणेश चतुर्थी मनाती हैं।